सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक खबर आपके सामने स्क्रीन पे, महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार ने खेला बड़ा खेल। एक तीर से कर दिए दो निशाने, कर्मचारियों को लाखों का आर्थिक नुकसान। कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था कि कब उनका महंगाई भत्ता 50% होगा और कब उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कर्मचारियों का इंतजार खत्म हुआ और 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हुआ। लेकिन कर्मचारियों के उम्मीद के ऊपर पानी तब फिरा जब उनके भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिरकार भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई, और अब जाके कर्मचारियों को इसके पीछे का असली खेल समझ में आ गया। आगे इसमें यह है कि आपको बता दूं कि 50% डीए होने के बाद कुछ विभागों ने भत्ते बढ़ाकर दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो भत्तों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब जाके कर्मचारियों को इसके पीछे का असली खेल समझ में आ गया। आखिर क्या है इसका कारण? तो 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिर इसके पीछे का कारण अब समझ में आ गया है। इसको लेकर अधिकतर विभागों का कहना है कि अभी महंगाई भत्ता 50% क्रॉस नहीं किया है, इसलिए हम भत्तों में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है, वैसे ही भत्तों में 25% बढ़ोतरी की जाएगी। ऊपर इसी एक शब्द के कारण पूरा मीनिंग चेंज हो गया। इसी एक शब्द के कारण सभी विभागों का कहना है कि महंगाई भत्ता 50% पहुँच गया है, लेकिन ऊपर नहीं गया है, इसलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। कौन कौन से भत्ते बढ़ने वाले थे? तो महंगाई भत्ता 50% होने के कारण कुल 48 भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली थी। मुख्य तौर पर एचआरए, बाल शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, टप लोकेशन अलाउंस, ग्रेजुएटी इत्यादि भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली थी। ग्रेजुएटी 25 लाख करने का आदेश निरस्त। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया था, लेकिन उस आदेश को वापस ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईपीएफओ की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद इस फिर से एक आदेश जारी किया गया और पहले वाले सर्कुलर को निरस्त कर दिया गया। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह इसलिए किया गया है कि अभी महंगाई भत्ता 50% के ऊपर नहीं गया है। अब यह तो समझ में आ गया है कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद भी भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई। अब आगे इन भत्तों में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, क्योंकि कर्मचारियों के साथ खेल होने वाला है। सरकार कर रही है खेल। अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर देती हैं तो कर्मचारियों की बेसिक बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा, जिससे सरकार एक तीर से दो निशाने लगा पाएगी। एक तरफ बेसिक मर्ज करके वाहवाही ले लेगी, वहीं पे 25% भत्तों में बढ़ोतरी करने से बच जाएगी, क्योंकि महंगाई भत्ता मर्ज करने से डीए 0% हो जाएगा, जिससे कि सातवें वेतन की सिफारिश प्रभावी नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगी। महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाने का झंझट खत्म। सातवें वेतन की सिफारिश के अनुसार भत्तों में बढ़ोतरी तब होगी जब महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाएगा। चूँकि इस समय महंगाई भत्ता 50% पहुँचा है, लेकिन ऊपर नहीं गया है, इसलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। वहीं पे जुलाई से डीए मर्ज करने पर महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। इस प्रकार से डीए 50% के ऊपर जाने का झंझट खत्म हो जाएगा और सरकार भत्ते देने से बच जाएगी। इस प्रकार सरकार डीए मर्ज करके वाहवाही भी ले लेगी और भत्ते का पैसा भी बच जाएगा। मर्ज करने का मामला, आखिरकार महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करने की बात क्यों हो रही है?
इसके लिए आपको बता दूं कि महंगाई भत्ता आपका AICPI के आंकड़े के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन 2 महीने के AICPI के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता जुलाई से बेसिक में मर्ज हो जाएगा। ऐसे में मर्ज होने के बाद असली खेल शुरू होने वाला होगा। कर्मचारियों की बेसिक बढ़ेगी, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये खबर थी आपके सामने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।